ए कॉरेजियस एक्ट यानी एक साहसिक कार्य। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। इट वॉज संडे यानी रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि रविवार का दिन था तो संडे वॉज डे। कुछ लोग इस तरह सिंपल सोच रहे होंगे। मैं उन्हें बता दूं कि जहाँ पर किसी भी डे या डेट के साथ में सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं, यानी इट का यूज़ सब्जेक्ट में ही किया जाता है। जैसे कि डे या डेट, अब इस सेंटेंस में क्या है, दिन की बात हो रही है ना, कि रविवार का दिन था, तो दिन का बात होगा या किसी तारीख की बात होगी तो इट से शुरू करेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। तो इट वॉज संडे यानी कि रविवार का दिन था। एंड द स्कूल, और स्कूल, वॉज क्लोज्ड यानी बंद था। क्लोज में डी लगा हुआ है यानी थर्ड फॉर्म है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे है, तो ये बात जो है ये पास्ट में हो रही है, बीती हुई बात के लिए हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कूल वॉज क्लोज्ड यानी स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड यानी गायत्री बहुत उत्साहित थी। ये भी बीती हुई बात बता रहे हैं इसलिए एक्साइट में एक्साइटेड। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। शी वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गोइंग के बाद टू फिर फिशिंग होना चाहिए, गोइंग टू फिशिंग होना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि वर्ब में जब आईएनजी होता है तो उससे पहले टू का इस्तेमाल कभी होता ही नहीं है। ये बात आप जान लेना, वर्ब में आईएनजी है तो उससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शी वॉज गोइंग फिशिंग ये सही रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। इन द सी विथ हर फादर। शी वॉज गोइंग फिशिंग यानी वो मछलियाँ पकड़ने जा रही थी। फिशिंग मतलब मछलियाँ पकड़ना होता है। इन द सी यानी समुद्र में। विथ हर फादर यानी अपने पिता के साथ, ठीक है। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। फिशरमैन मछुआरा को बोलते हैं, जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं उन्हें फिशरमैन कहा जाता है। अब गायत्री के बाद अपस्ट्रॉफी लगा हुआ फिर एस है यानी क की के। गायत्रीज फादर यानी गायत्री के पिता। जैसा कि आप इस तरह बनाते हैं फादर ऑफ गायत्री यानी गायत्री के पिता, तो अपस्ट्रॉफी के बाद एस लगाकर हम फादर भी कह सकते हैं यानी गायत्रीज फादर, तो भी हो जाएगा क की के मिला के यानी कि गायत्री के पिता। तो गायत्रीज फादर यानी गायत्री के पिता वॉज अ फिशरमैन यानी थे एक मछुआरा। गायत्री के पिता एक मछुआरा थे। और मैं बता दूं, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि इसमें जो वर्ड मीनिंग होगी जिनका मतलब आपको नहीं पता है तो उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, उसे याद करना। एवरी डे यानी प्रतिदिन। ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। एवरी डे यानी प्रतिदिन। ही वेंट आउट यानी वो बाहर जाते थे। फिशिंग टू द सी यानी समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए हर रोज़ वो बाहर जाते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री। उन्होंने गायत्री से प्रॉमिस किया था यानी वादा किया था। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए हैड हेल्पिंग वर्ब लगा है और प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड है। ही हैड प्रॉमिस्ड यानी उसने वादा किया था गायत्री से दैट कि ही वुड टीच हर फिशिंग। ही वुड टीच यानी वो उसे सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो उसे सिखाएंगे, ग गी गे आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, विल या शैल होना चाहिए, वुड क्यों है, यही सोच रहे होंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि जो बात जब पास्ट में बीती हुई बात की जाती है तो वहाँ पर अगर ग गी गे आता है, जैसे कि आप कहते हैं कि उसने कहा था कि मैं नहाऊंगा, तो बात कहाँ की है? पास्ट की है, यानी उसने कहा था, बीते हुए कल में कहा था कि वो नहाएगा। तो बीती हुई बात के लिए ग गी गे अगर भी आता है तो वहाँ पर विल शैल नहीं बल्कि वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री, उसने गायत्री से वादा किया था, बीते हुए कल में वादा किया था कि वो उसे मछलियाँ पकड़ना सिखाएगा, तो विल शैल नहीं बल्कि वुड का इस्तेमाल होगा। ही वुड टीच हर फिशिंग, वो उसे मछलियाँ पकड़ना सिखाएगा। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? व्यवसाय, पेशा, यानी जो वो करते थे। शी वॉन्टेड यानी वो चाहती थी, टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। टेक अप का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। टेक अप का मतलब आरंभ करना, शुरू करना, यानी वो लड़की वही काम करना चाहती थी जो उसके पिता करते थे। यानी टेकअप का यूज़ किसी विशेष पेशे को अपनाने या अपनाने के विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे राम वांट्स टू टेक अप अ न्यू लैंग्वेज एंड लर्न इट फ्लुएंटली। अब राम क्या चाहता था? एक नई लैंग्वेज को, एक नई भाषा को अपनाना चाहता था, तो उस अपनाने के लिए हम टेक अप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी शी वांटेड टू टेक अप यानी वो अपनाना चाहती थी क्या? हर फादर्स प्रोफेशन, अपने पिता का
व्यवसाय जो उसके पिता करते थे वही लड़की करना चाहती थी, ठीक है, वही काम वो भी अपनाना चाहती थी, तो इसके लिए टेकअप का इस्तेमाल। When she would grow up यानी बड़ी होकर, जब वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, she would grow up जब वो बड़ी हो जाएगी, तब वो अपने पिता का ही काम अपनाना चाहती थी। As गायत्री was tying her shoelaces, shoelaces मतलब क्या होता है, यानी जूते का फीता, ठीक है, और टाइंग मतलब होता है बांधना, ठीक है, TIE होता है टाई, उसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा में बराबरी, यानी कोई मैच जब बराबरी से ख़त्म होता है तो हम कहते हैं मैच टाई हो गया। इसके अलावा टाई का मतलब होता है बांधना या गांठ लगाना, ठीक है। तो एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेस, यानी कि जब गायत्री अपना जूते का फीता बांध रही थी, शी हर्ड उसने सुना, हेयर के सेकेंड फॉर्म हर्ड, क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब, फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म हर्ड, ठीक है। शी हर्ड उसने सुना, अ न्यूज़ एक खबर, ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। देखिए ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रसारण करना, यानी रेडियो या टीवी पर कोई आप कार्यक्रम देखते या सुनते हो तो उसका प्रसारण किया जाता है, यानी वो कार्यक्रम कहीं से प्रसारित किया जाता है जिससे वो आपके रेडियो या टीवी पर आ सके, तो उसे ब्रॉडकास्ट करना कहते हैं। शी हर्ड अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, उसने रेडियो पर प्रसारित एक खबर सुनी, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। विद इन का मतलब होता है के अंदर, द नेक्स्ट 24 आवर्स यानी अगले 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब आंधी या तूफान, साइक्लोनिक मतलब क्या होता है, बवंडर, चक्रवात, चक्करदार आंधी, यानी उस तरीके के तूफान जो आते हैं जो गोल गोल घूमते हुए बवंडर या चक्रवात होते हैं, उसको साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। और साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्करदार आंधी, वॉज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद लगाना या आशा करना, तो एक चक्करदार तूफान की आशंका थी गांव में आने की अगले 24 घंटे के अंदर, ठीक है। शी न्यू, वह जानती थी, दैट कि द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, हेवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी। वो जानती थी कि जो चक्करदार तूफान था वो लाएगा, ब्रिंग मतलब होता है लाना, लाएगा, क्या लाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज़ हवा, विंड यानी हवा, हेवी रेन्स यानी भारी बारिश, एंड हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में उच्च ज्वार, टाइड्स मतलब होता है ज्वार, ठीक है, जो लहरें उठती हैं उनको ज्वार बोलते हैं। इट वुड टॉपल द ट्रीज, टॉपल मतलब क्या होता है, टॉपल मतलब होता है गिर पड़ना, नीचे गिरना या लटपटाना, तो ये क्या, इट वुड क्या, ये क्या करेगा, इट वुड टॉपल द ट्रीज यानी ये पेड़ों को गिरा देगा, टॉपल कर देगा, डैमेज द हाउसेस यानी घरों को तोड़ देगा, एंड कॉज फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, और कॉज का मतलब क्या होता है, कॉज का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी कि बाढ़ उत्पन्न कर देगा। शी रश्ड, रश का देखिए रश होता है फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है तेज़ी से दौड़ना, जल्दबाजी करना, तेज़ी से दौड़ना, ठीक है। तो शी रश्ड यानी वो तेज़ी से दौड़ी, आउटसाइड यानी बाहर, टू वार्न हर फादर, वार्न मतलब चेतावनी देना, हर फादर यानी अपने पिता को चेतावनी देने के लिए वो बाहर तेजी से भागी। बाथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ द थंडर, थंडर का मतलब क्या होता है, गड़गड़ाहट, वो जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उसे थंडर बोलते हैं। क्लैप का मतलब ताली बजाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्लैप का मतलब आवाज़ होगा, लाउड मतलब तेज़ी से, तो बाथ ऑफ देम यानी उनमें से दोनों, हर्ड यानी सुना, उनमें से दोनों ने सुना, द लाउड क्लैप एक तेज सी आवाज़, किसकी आवाज़ थी वो, गड़गड़ाहट की, उनमें से दोनों ने गड़गड़ाहट की तेज़ आवाज़ सुनी। बिग ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, बिग मतलब बड़ा यानी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदें, स्टार्टेड फॉलिंग यानी गिरना शुरू हुई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हाइयर एंड हाइयर, दे कुड सी यानी वे देख सकते थे, द वेव्स ऑफ द सी यानी समुद्र की लहरें उच्च ऊंची उठती हुई, ठीक है, हाइयर एंड हाइयर यानी ऊंची उठती हुई लहरें वो लोग देख सकते थे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, इट वॉज लेट इन द इवनिंग यानी कि शाम का वक्त हो चुका था। अब यहाँ पर देखिए दिन के बारे में बात है तो इट से शुरू है, ठीक है। इट वॉज लेट इन द इवनिंग यानी कि शाम को देर हो चुकी थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया यानी जो चक्करदार वो तूफान था वो एरिया को, पूरे क्षेत्र को हिट कर चुका था। इट हैड बिन रेनिंग कंटिन्यूसली, इट हैड बिन रेनिंग यानी कि बारिश हो रही थी, कंटिन्यूसली यानी कि लगातार।
फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस। फ्लड वाटर यानी कि बाढ़ का पानी, हैड ऑलरेडी इंटर्ड यानी कि पहले से ही प्रवेश कर चुका था गायत्री के घर में। शी हैड प्लेस्ड ऑल, प्लेस का मतलब जगह भी होता है, प्लेस का मतलब रखना भी होता है। तो शी हैड प्लेस्ड यानी वो रख चुकी थी, क्या रख चुकी थी, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड यानी जो घर बार, हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार, घर बार, घरेलू जो भी सामान होता है उसे हाउस होल्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या रखती थी, घर का छोटा मोटा जितना सामान था, आइटम्स लाइक खाना, फूड खाना, आर्टिकल्स यानी सामान, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, मैच बॉक्सेस यानी माचिस, एंड अदर आर्टिकल्स और अन्य सामान, ऑन बेड्स टेबल्स एंड चेयर्स यानी वो घर का सारा छोटा सामान, खाना और भी जो सामान था, बर्तन, मोमबत्तियाँ, मैच बॉक्स और भी जो अन्य सामान थे वो बेड पर, टेबल पर और कुर्सी पर उठा के रख दिए थे उसने। बाय द मॉर्निंग यानी सुबह तक, अलॉट ऑफ वाटर, अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा वाटर यानी पानी, हैड इंटर्ड प्रवेश कर चुका था द हाउस, बहुत सारा पानी घर में घुस चुका था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, ठीक है। अनकंफर्टेबल का मतलब होता है असुविधाजनक, असहज, यानी एक असुविधाजनक यानी एक असहज रात के बाद, ठीक है। गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री वेंट यानी गायत्री गई, टू हर टेरेस यानी अपने छत पर, टेरेस का मतलब होता है छत, एंड लुक्ड और देखा, अराउंड यानी आसपास, छत पे जाके उसने आसपास देखा। द एंटायर एरिया, एंटायर मतलब पूरा, संपूर्ण, ठीक। द एंटायर एरिया यानी कि पूरा एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका मतलब होता है डुबोना, डूबना, जलमग्न हो जाना, ठीक है। तो द एंटायर एरिया यानी कि पूरा एरिया जो था वो पानी में सबमग्न हो चुका था यानी डूब चुका था। ओनली अ फ्यू हाउसेस, सिर्फ कुछ घर, कुड बी सीन यानी देखे जा सकते थे। आगे, द लिटिल हट्स नियर हर हाउस, वो छोटे झोपड़ी, वो छोटी झोपड़ियाँ, नियर हर हाउस जो उसके घर के करीब में थे, कुड नॉट बी सीन वो नहीं देखे जा सकते थे, ड्यू टू फ्लड बाढ़ की वजह से। ड्यू का मतलब होता है वजह के कारण, की वजह से, तो ड्यू टू फ्लड यानी कि बाढ़ की वजह से कुछ जो छोटे घर थे वो नहीं देखे जा सकते थे। द होमलेस पीपल यानी होमलेस मतलब बेघर, जिन लोगों के पास घर नहीं होता, ठीक है। तो बेघर लोग, ठीक है, बेघर लोग, वेयर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स, स्टम्प मतलब होता है ठूंठ, देखिए ठूंठ का मतलब होता है लकड़ी का कोई डंडा या किसी पेड़ का सूखने के बाद या कटने के बाद जो ज़मीन में धंसा हुआ भाग बच जाता है, जो थोड़ा ऊपर निकला हुआ होता है, ठीक है, तो उसको ठूंठ कहा जाता है। इसके अलावा क्रिकेट मैच में जो बैट्समैन के पीछे जो 3 डंडे जैसे लगाए जाते हैं जिस पे गेंद लगने से बैट्समैन आउट हो जाता है, उसे भी स्टंप कहा जाता है, ठीक है। तो द होमलेस पीपल यानी बेघर लोग, वेयर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स वो पेड़ के ठूंठों पर बैठे थे, एंड एट अदर प्लेसेस और अन्य जगहों पर भी बैठे थे, विच वेयर नॉट सबमर्ज यानी कि जो कि पानी में डूबे नहीं हुए थे, नॉट सबमर्ज्ड, ठीक है। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट कि शी वुड डू समथिंग, शी शुड डू समथिंग उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वयं वो तैरी, स्विम की सेकंड फॉर्म स्वयं, शी स्वयं वो तैरी, टूवर्ड्स द बोट, बोट नहीं नाव, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, ठीक है, तो नाव की तरफ वो तैरी। लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो कि नाव कहाँ पड़ी थी, लाइंग मतलब होता है पड़े होना, ठीक है, आउटसाइड हर हाउस उसके घर के बाहर जो नाव पड़ी थी उसकी तरफ वो तैरी। आगे, शी रॉड, रॉ का मतलब देखिए रॉ होता है फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है पंक्ति, कतार या नाव चलाना। तो शी रॉड पावरफुली टूवर्ड्स द मैरून पीपल, मैरून का मतलब होता है बेसहारा, असहाय लोग, ठीक है, उन्हें मैरून कहा जाता है। शी रोड यानी उसने नाव चलाया, पावरफुली यानी काफ़ी पावर से, टूवर्ड्स द मैरून पीपल यानी बेसहारा लोगों के तरफ, ठीक है, तेजी से नाव चलाया। शी हेल्प्ड देम, उसने उन लोगों की मदद की। बोर्ड द बोट, देखिए बोर्ड का मतलब होता है एक तो ब्लैक बोर्ड होता है जिसपे टीचर पढ़ाते हैं, एक बोर्ड का मतलब चढ़ना या चढ़ाना भी होता है, ठीक है। तो बोर्ड द बोट यानी बोट पर चढ़ाया, एंड रॉड और नाव चलाया, टू द टाउन हॉल, टाउन हॉल की तरफ। टाउन हॉल आमतौर पर ऐसी इमारत को संदर्भित करता है जो किसी कस्बे या शहर में स्थानीय सरकारी गतिविधियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के केंद्र में काम करती है, उसे टाउन हॉल बोलते हैं। देयर वहाँ, दे वेर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, वहाँ जो लोग नाव में बैठे थे वो रिसीव किए गए किनके द्वारा, जिला अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, उन्हें रिसीव किया गया। देन शी रिटर्नड, तब वो लौटी, होम यानी घर, वापस घर लौटी, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, अपनी माता से रिक्वेस्ट किया, टू गिव हर सम
क्लॉथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स, कि उसे कुछ खाना, कपड़ा और माचिस और मोमबत्तियाँ दें। शी पैक्ड दम, उसने उन सारी सामग्रियों को पैक किया। इन अ वाटर प्रूफ बैग, एक वाटर प्रूफ थैले में। एंड, और रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल वापस लौटी। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, हैंड ओवर देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना, ठीक है। शी हैंडेड ओवर यानी उसने सौंप दिया, द मटेरियल्स, उन सामग्रियों को, टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कहते हैं तो निरीक्षक होते हैं, देखभाल करने वाला, पर्यवेक्षक जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसे सुपरवाइजर इंग्लिश में बोलते हैं। उसने किसको हैंड ओवर किया? सुपरवाइजर को सौंप दिया। ऑफ द टेम्पररी शेल्टर, ठीक है, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी कर्मचारी जो परमानेंट नहीं होते, कुछ दिनों या कुछ समय के लिए होते, उनसे टेम्पररी बोला जाता है, ठीक है। आश्रय के अस्थायी, जो कि आश्रय के अस्थायी पर्यवेक्षक था, उसे वो सारा सामान सौंप दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, जिसने उन सारी चीज़ों को वितरित किया, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, वितरित करना, बांटा, देम टू द पीपल, लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन लोगों ने गर्मजोशी और खुशी महसूस की। आगे, गायत्री वॉज हैप्पी टू, यानी गायत्री भी खुश थी, दैट की शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, वो उनके लिए एक थोड़ी सी मदद कर सकी, इसलिए वो खुश थी। शी हैड हेल्प्ड हर नेवर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, आवर ऑफ नीड का मतलब होता है ज़रूरत के समय, ठीक है। शी हैड हेल्प्ड हर नेवर्स, यानी उसने अपने पड़ोसियों की मदद की, इन देयर आवर ऑफ नीड, उनकी ज़रूरत पर, जब उनकी ज़रूरत थी। नेवर्स का मतलब पड़ोसी होता है। इसी के साथ यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो और चाहिए, कुछ समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट करिए। बहुत जल्द अगले दिन नेक्स्ट वीडियो आएगी।